रहमानिर्रहीम। इख्तलाफ हमने ये देखा था कल की क्लास के अंदर कि अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन पढ़ने वाले हैं आसिम, किसाई, याकूब, खल्फुल आशिर। और जो इसको मालिकी पढ़ते हैं, आसिम, किसाई, याकूब, खल्फुल आशिर मालिकी पढ़ते हैं। और जो मलिकी पढ़ने वाले हैं वो हैं कालून। और जो इमाम सूसी हैं वो यहाँ पे इदगाम कबीर करके पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि इदगाम कबीर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज इदगाम कबीर। अच्छा, पहले तो ये समझना जरूरी है कि इदगाम क्या होता है। ठीक है, इदगाम इदगाम जब हम लोग करते हैं तो इदगाम में हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड के अंदर जम कर देते हैं, एक वर्ड को दूसरे वर्ड में दाखिल कर देते हैं। दो वर्ड्स होते हैं ना, एक पहले नून साकिन या तनवीन होता है, दूसरा जो है वो उसमें कोई भी आगे हरूफ यरमलून में से आ जाता है, तो उसको हम पढ़ रहे होते हैं। इदगाम सिर्फ वो नहीं होता, इदगाम जो हम लोग पढ़ते हैं, इदगाम दो तरह का होता है। एक तो होता है इदगाम कबीर, इदगाम सगीर। ठीक है, इदगाम कबीर हम देखेंगे भी कि क्या होता है। इदगाम कबीर के अंदर भी दो ही वर्ड्स होंगे। ठीक है, इदगाम कबीर में भी दो ही वर्ड्स होंगे। जो पहला वर्ड होगा ना वो मुदगम कहलाएगा। जो पहला वर्ड होगा वो क्या कहलाएगा। दुगम दुगम। पहला वर्ड क्या कहलाएगा। पहला वर्ड होगा मुदगम। मुदगम कहते हैं जिस दाखिल करना होता है। ठीक है, दाखिल कर, तो मुदगम उस वर्ड होता है दाखिल किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इदगाम कबीर में या इदगाम होते हैं एक हरूफ जिसको दाखिल किया जाता है उसको मुदगम कहते हैं, और जिसमें दाखिल किया जाता है फी। इदबीर में दो वर्ड्स होते हैं, एक मुदग मुदग फी। अब आप ये कायदा लिखें इमाम सूसी के लिए। ठीक है, इमाम सूसी का कायदा क्या है, मतलब आपको कैसे पता चले कि पूरे कुरान पाक में क्या ऐसी चीज आएगी कि आपको पता चलेगा यहाँ मैंने इमाम सूसी के लिए इदगाम कबीर करना है। आपको कैसे पता चलेगी ये चीज। ठीक है, लिखें जब ऐसा होगा पूरे कुरान पाक में, जहां भी ऐसा हो कि दो एक, पूरे कुरान पाक में जहां भी ऐसा होगा एक जैसे हरूफ, जैसे यहाँ मीम है और फिर आगे मीम है, दो एक जैसे हरूफ है ना, मीम और मीम, दो एक जैसे हरूफ अलग अलग कलिमात में आ रहे हो। इधर मीम रहीम में आया है, अगला मीम मालिकी में आया है, दो एक जैसे हरूफ हूं और वो अलग अलग कलिमात में आ रहे हूं और दोनों मुतहरिक हों। जैसे मीम भी मुतहरिक है, अगला मीम भी मुतहरिक है, दो एक जैसे हरूफ है, दोनों अलग अलग कलिमात में आ रहे हैं और दोनों मुतहरिक हैं, तो वहां पे इदगाम कबीर होगा। और इदगाम कबीर करेंगे इमाम सूसी। इदगाम कबीर करेंगे, इदगाम कबीर कौन करेंगे। मैम जी इमाम आपकी आवाज सूसी। अटक जाती है। इमाम ब्रेक हो रही है सूसी। बहुत। जी, इमाम सूसी करेंगे इंशाअल्लाह, जब ठीक आएगी आवाज। इमाम सूसी इदगाम कबीर करेंगे। ठीक है, तो अब आपने याद रखना है पूरे कुरान पाक में भी जहां पे भी ये तरतीब आई ना कि दो एक जैसे हरूफ हुए और वो दोनों अलग अलग कलिमात में आ रहे हों और दोनों मुतहरिक हों, तो वहां पे इमाम सूसी इदगाम कबीर करेंगे। ठीक है, अब इदगाम कबीर में हमने पढ़ा दो हरूफ होते हैं, पहले वाले हर्फ को मुदगम कहते हैं, दूसरे वाले हर्फ को मुदगम फीह कहते हैं। अब बंदा सोचे पढ़ना क्या है इसको। ठीक है, इदगाम कबीर पता चल गया होगा से करेंगे भी इमाम सूसी। अब पढ़ना कैसे है, यहाँ पे तनवीन और नून साकिन वाला हिसाब नहीं है, तो यहाँ क्या हिसाब है। देखिए, पहला वर्ड तो मुदगम है और दूसरा मुदगम फी है। मुदगम को हमने मुदगम फी के अंदर जम करना है, यानी पहले वाले मीम को दूसरे वाले मीम में हमने जम करके पढ़ना है, दाखिल करके पढ़ना है। अब उसके लिए क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, स्टेप्स समझते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो मुदगम होगा ना उसको आपने साकिन कर देना है। मुदगम को आपने क्या कर देना है, साकिन कर देना है। लिखें,
ये चीज लिखें। जो चीज नहीं लिखनी होगी ना वो मैं कहूंगी ये नहीं लिखनी, और जो मैंने बोल दिया ना कि ये नहीं लिखनी वो फिर नहीं लिखनी। ठीक है, जो नहीं लिखना वो नहीं लिखना, और जो कह रही हूँ लिखें सिर्फ वही लिखना है। सही है, कॉपी करना है, टोटल डिट्टो कॉपी मुझे करना है। यहाँ पे मुदगम जो है ना उसको आपने साकिन करना है। मुदगम कौन है इधर, बताएं जरा, मुदगम कौन है? अर्रहीम का मीम। हाँ, पूरा अर्रहीम ही मुदगम है या अर्रहीम का मीम मुदगम है? मीम मीम मुद्गम है। मीम मुदगम है, तो मीम को हम साकिन कर देंगे, ऐसे ही है। ठीक है, मेरे से ना मीम के नीचे जेर लगी हुई है तो ये जेर नहीं लगेगी, ये हटा रही थी मैं, हट नहीं रही थी इधर से मुझसे, तो ये जेर आपने हटा दी इधर से। ठीक है, मुदगम को आपने साकिन कर दिया। अब आगे आपने क्या करना है, जो मुदगम फी होगा ना आपने उसके ऊपर तशदीद लगा देनी है। मुदगम फी पे आपने क्या लगा देनी है? तशदीद। तशदीद लगा देनी है। अब देखें बच्चों, जब हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ये देखें, अब अगर मैं इस मीम को अंदर से हटा देती हूँ, यानी कि मीम को मैं साकिन कर दिया, मैंने मीम को साकिन कर दिया और आगे अगले वाले मीम पे तशदीद लगा दी, तो क्या हिसाब बनेगा? अंदर वाला मीम जो मुदगम है वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा फिर, ऐसी बात ही है ना? ये मीम तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। डायरेक्ट ये जो जिया है ये इस मीम से जाके मिल जाएगी। तो इसको पढ़ना कैसे है? रोही ही हीम हीम, प्रैक्टिस करें पढ़ने की। हीम, मीम पे गुन्ना होगा ना, मीम मुशद्दिद है। रहीम मलिकी, रहीम मलिकी, रहीम मलिकी। ठीक है, इस तरह हो जाएगा इदगाम कबीर। आपने मुदगम को मुदगम फीह में दाखिल कर देना है, मुदगम को मुदगम फीह के अंदर दाखिल करके पढ़ना है। स्टेप्स क्या हैं कि मुदगम की जो हरकत है वो ड्रॉप हो जाएगी, मुदगम साकिन हो जाएगा, और मुदगम से माकबल जो भी वर्ड है वो अगले वाले यानी कि मुदगम फीह से मिला के पढ़ा जाएगा। ठीक है, और मुदगम फीह पे हम तशदीद लगा देंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं, बस समझ नहीं आया तो बताएं, रिपीट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे। मैम, डन। अगर तजवीद के लिहाज से देखें तो फिर यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? मद्द लाजिम का लगेगा, क्योंकि फिर तो हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली होगी ना आगे तशदीद। हम्म, देखें, यहाँ पे मद्दे लाजिम नहीं हम देखेंगे फिर उस लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे हम इदगाम ही करेंगे, इसको इदगाम कहेंगे। इसमें हमने मुदगम को मुदगम फी में जम किया है जिसकी वजह से मीम अंदर से ड्रॉप हुआ है। ठीक है, वरना ठीक। मीम ड्रॉप नहीं है, उसको जम करने के लिए हमने वहां तशदीद लगाई है। देखिए, इदगाम भी एक तरह का नहीं है, इसीलिए तो मैं कह रही थी ना तजवीद भी आदि एडवांस लेवल सीख लेंगे आप। इदगाम भी एक लेवल का नहीं है जो हमने नून साकिन और तनवीन का सिर्फ पढ़ा हुआ है। सही है, जहां जहां वर्ड को जम करने की जरूरत पड़ेगी वहां वहां वो इदगाम होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जो आप मद्दे लाजिम की बात कर रहे हो ना, यह मद्दे लाजिम नहीं होगी। अब ना आप लिखें एक चीज कॉपी पे, नोट करें, नोट ये करें कि इदगाम कबीर, जहां पर भी आप इदगाम कबीर आएगा ना, उस इदगाम कबीर को हम मद्दे आरिज की तरह ट्रीट करेंगे। इदगाम कबीर को हम मद्दे आरिज की तरह ट्रीट करेंगे। मद्दे आरिज के अंदर आप कसर भी कर सकते हैं, आप तवस्सुत भी कर सकते हैं, आप तूल भी कर सकते हैं। सही कह रही हूँ क्या गलत कह रही हूँ? ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही है ना, मद्दे आरिज में आप कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी कर सकते हैं, तूल भी कर सकते हैं। तो जो इदगाम कबीर होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे ना तो आप उसकी मिकदार मद्दे आरिज जैसी रखेंगे। यानी आप कसर भी कर सकते हैं, आप तवस्सुत भी कर सकते हैं, आप तूल भी कर सकते हैं। ठीक, आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हिम हिम, थोड़ा सा लंबा करें, हिम, कसर हो गया। तवस्सुत करना हो तो हिम, तूल करना हो तो हिम। ठीक है, हिम हिम हिम, तीनों तरीके कर सकते हैं, कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी कर सकते हैं, तूल भी कर सकते हैं। अब कसर तवस्सुत तूल का पता है ना? जिसको नहीं पता है वो बताए, मैं फिर बता देती हूँ। सबको पता है?
चलें फिर ठीक है। अब ये आपको समझ आ गया इदगाम कबीर। अगर किसी को इख्तलाफ समझ नहीं ना आया तो वो बता दे। इख्तलाफ किसी को समझ नहीं आया कि इदगाम कबीर क्या होता है, कैसे किया जाता है और कहाँ होगा, तो मैं इख्तलाफ एक दफा रिपीट भी कर देती हूँ। सही है। इख्तलाफ सबसे पहले क्या होगा कि कालून ने पढ़ना है मलिकी, आसिम के साई याकूब खलफुल आशिर मालिकी पढ़ेंगे, और जो इदगाम कबीर है वो सूसी करेंगे। इदगाम कबीर कब होगा? जब दो वर्ड्स होंगे और दो एक जैसे होंगे, दोनों ही मुतहरिक होंगे और अलग अलग कलिमात में आ रहे होंगे, तो जो इदगाम कबीर है वो सूसी वहां पे करेंगे। और मुझे बताएं, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि पूरे कुरान पाक में इदगाम कबीर किसके साथ मुख्तिस होगा? इदगाम कबीर 99% कौन कर रहा होगा? इमाम सूसी। इमाम सूसी। बिल्कुल, 99% इदगाम कबीर में इमाम सूसी ही कर रहे होंगे, और आपको इमाम सूसी ही मिलेंगे इदगाम कबीर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये भी बात याद रखनी है कि इदगाम कबीर कब होगा? दो एक जैसे हरूफ होते हैं, अलग अलग कलिमात में होते हैं, दोनों ही मुतहरिक होते हैं, वहां पे इदगाम कबीर होगा इमाम सूसी के लिए। इमाम सूसी इदगाम कबीर जब करेंगे तो उसको हम ट्रीट करेंगे मद्द आरिज की तरह। ठीक है। जितना आप मद्द आरिज की काउंट गिनते हो ना लंबा करने में, उतना ही इनको भी करोगे। यहाँ तक हर चीज क्लियर है? डन, आगे चलें। यस। ठीक है। अब हम देखते हैं वैसे ये इख्तलाफ को इदगाम बच्चों। जी जी। ये इदगाम कबीर हीम में होगा या मीम मुशद्दिद में, जो हम मीम को मुशद्दिद कर देंगे उसमें? नहीं 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 नहीं, मीम मुशद्दद में नहीं, ही में होगा। ही की मिकदार है ना, यहाँ हरूफ मद्दा आया हुआ है ना, जी। इधर इधर लंबा करना है। इधर आप कसर भी कर सकते हैं, इधर आप तवस्सुत भी कर सकते हैं, इधर आप तूल। ही में हीम, उधर तो गुन्ना ही होगा ना बस। ठीक है। ठीक है सिद्रा? मैम एक बात पूछनी थी। जी ठीक है। यही सवाल था ना? जी यही था। जी हुमैरा। मैम आपने कल बताया था कि जब भी इदगाम कबीर होगा ठीक तो है। जो इमाम होगा ना, इमाम वो मुदगम पर रुकेगा। तो इधर तो भी इदगाम, तो इदगाम कबीर तो मीम पर हो रहा है ना, मालिकी पर। हाँ, उधर नहीं हो रहा है इदगाम कबीर, मैं बताती हूँ, ये चीज क्लियर हो जाती है, एक मिनट बस। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं इख्तलाफ को। अब हम देखते हैं इस आयत को पढ़ना कैसे है। अब आपने कॉपी पेंसिल उठा लेनी है और लिखना है। जब कहूंगी ना कि कॉपी पेंसिल रख दें, फिर रख देनी है। अभी लिखें। जब भी बच्चों आपने आयत पढ़नी है तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है। जब भी कोई भी आयत पढ़नी है उसको, उन कुछ रूल्स को आपने फॉलो करना है। आयत को पढ़ने के ना कुछ तरीके हैं। ठीक है। आयत को पढ़ने के तरीके हैं क़िरात के अंदर, वो डिफरेंट तरीके हैं। हम जिस तरीके से पढ़ेंगे उस तरीके को कहा जाता है जमउल जम। जमउल जम। जमउल जम का मतलब है जमा करके पढ़ना, यानी तमाम उलमाए कराम को, तमाम किरात के जो कुर्रा हैं उनको जमा करके पढ़ना। हम सबको जमा करके पढ़ेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे। जमउल जम के तरीके से हम पढ़ेंगे आयत को। अब देखें, जमउल जम के तरीके से जब आपके सामने आयत आई है और आपने उसको इस तरीके पे पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? उसके कुछ स्टेप्स हैं। आपने इन स्टेप्स को रट लेना है। कोई भी आयत आनी है, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए उनको पढ़ना है। और ये स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट है ना कि अगर ये आपको नहीं आते ना और आप इसके मुताबिक आयत नहीं पढ़ते तो आपको आयत पढ़नी नहीं आएगी। आप गलत पढ़ोगे अगर पढ़ोगे भी तो। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है इख्तलाफ लिखें। सबसे पहला स्टेप है, आपने आयत देखी, आपको पता होना चाहिए इसमें इख्तलाफ क्या है, इसमें इख्तलाफी पॉइंट कौन कौन सा है। जैसे हमने अभी देखी जो आयत, हमें पता चल गया कि रहमान और रहीम मालिकी, रहीमी मालिकी, यहाँ पे इख्तलाफ है। हमने इख्तलाफ लिख भी लिया। हमने लिख लिया कि कालून इसको मालिकी पढ़ेंगे, आसिम के साथ याकूब खल्फ आशिर इसको मालिकी पढ़ेंगे, और सूसी इदगाम कबीर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको इख्तलाफ क्लियर होना चाहिए कि इसको कौन सा इमाम कैसे पढ़ेगा, इख्तलाफ क्या है। सबसे पहले वो क्लियर हो गया। दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने वो आयत इमाम कालून के लिए पढ़नी होती है। सबसे पहले आयत को इमाम कालून के लिए पढ़ना होता है। सबसे पहले आयत किसके लिए पढ़नी होती है? इमाम कालून के लिए। कालून के लिए आपने आयत पढ़नी होती है। ठीक है। जो अगला काम आपने करना है ना, कालून के लिए आयत पढ़ लिया आपने, इमाम कालून को के रूल्स को फॉलो करते हुए, इमाम कालून का अगर कोई इख्तलाफ मौजूद है तो उसको फॉलो करते हुए आपने इमाम कालून के लिए आयत पढ़ दी। उसके
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद वाला जो पॉइंट है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर स्टूडेंट ये पॉइंट गलत करते हैं। ये पॉइंट तीसरा आपको आ जाए ना, आपको आयतें पढ़नी आ जाती हैं, आपको मजा आना शुरू हो जाता है। आप मतलब इख्तलाफ पता है आपको, तो आप ऐसे चुटकियों में आयत पढ़ लेते हैं, अगर आपको ये तीसरा पॉइंट क्लियर है तो। इधर ही सारी गलतियां होती हैं, और अगर इधर गलती हो जाए तो सारी आयत बंदा गलत पढ़ता है। देखें, तीसरा पॉइंट है कुर्रा को खड़े करना। कुर्रा को खड़े करना। जब आपने आयत इमाम कालून के लिए पढ़ ली, उसके बाद जिस जिस पॉइंट के ऊपर इख्तलाफ है वहां वहां आपने इमाम को रोक, वहां वहां आप उस इमाम को खड़ा कर देना है। जैसे जब कालून ने आयत पढ़ी अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, तो जब उन्होंने रहीमीम पढ़ा तो उस पॉइंट पे, उस मीम पे किसी का इख्तलाफ था। आप लोग बताएंगे अब उस मीम पे किसका इख्तलाफ था? इमाम सूसी। किसका था? आसिम किसाई इमाम। यकूब आसिम खल्फुल किसाई आशिर। याकूब खल्फुल आसिम। अच्छा, हम पीछे चलते हैं, हम देखते हैं आसिम किसाई का था। इमाम मुझे सूसी बच्चों का। बता दें कि आसिम किसाई का मुझे आप लोग ये बता दें, आसिम इमाम किसाई का सूसी। इख्तलाफ, रुक जाए, आसिम किसाई का जो इख्तलाफ है वो इस मीम पे है या इस मीम पे है? बताएं। अगले मीम पर है। आसिम अगले वाला किसाई का मीम इख्तलाफ पे। अगले मीम पर है। इस मीम पे किसका इख्तलाफ है? इमाम सूसी सूसी का। का। सूसी। सूसी का इख्तलाफ है। वाहे हम सूसी को इधर क्यों रोक रहे हैं? सूसी की तशदीद तो इस मीम पे लगी हुई है। लेकिन सोचने की इदगामी बात है। रुकी तो ये उससे उधर से शुरू हो रहा ना। जब भी इदगामे कबीर होगा तो इख्तलाफ इधर खड़ा मुदगम पे या मुदगम पे। मुदगम पे? किधर खड़ा होगा? मुदगम पे। मुदगम पे। सारे जरा अपने माइक खोले ना, बोलेंगे तो बताएगा कहाँ इमाम खड़ा होगा। मुदगम पे। मुदगम। मुदगम पे। मुदगम पे। तो जब कालून ने ये आयत पढ़ी तो इस मीम पे कौन रुक गया, मुदगम पे कौन रुक गया? इमाम सूसी। इमाम इमाम सूसी। 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 इमाम सूसी इधर ही रुक गए। ठीक है, हम तीसरा स्टेप हल कर रहे हैं ना, कुर्रा को ठहराने वाला। तो जब कालून ने आयत पढ़ी तो इमाम सूसी रहीमी के मीम पे रुक गए। ओके, यहाँ तक कुछ समझना था आपने मुझे पूछना है, आपने ये नहीं कहना मुझे समझ नहीं आ रहा तो मुझे बस मिस समझाएंगी, क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। नहीं, आपको नहीं समझ आ रही इधर ही रोक दे, मैं बताऊंगी। ठीक है, बार बार पूछे, बार बार बताऊंगी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं लेके जाना। तो इमाम सूसी मुदगम पे रुक जाएंगे। ठीक है जी। आपी अवीसा, कुछ सवाल है? जी आपी कल जब मैं लिख रही थी तो मैंने लिखा था कि पीछे जोन सा जब कुरा पर एक ही जगह पर रुकेंगे बहुत से जोन सा कुरा, तो वहाँ पर जिनका नाम तरतीब से पहले आएगा उनको पहले पढ़ेंगे। लेकिन फिर कल मैंने नीचे हाँ। लिखा था कि पहले जोन सा रहीम पर सूसी रुकेंगे, ठीक है, तो कलून को पहले पढ़ेंगे, आसिम को बाद में पढ़ेंगे और सूसी को तीसरे पे पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बताती हूँ। सूसी और आसिम किसाई यकूब अल फलाशी ये सारे एक पॉइंट पे रुके हुए हैं क्या? सूसी तो हम्म। मुदगम पे रुके हैं ना। सूसी इस मीम, ठीक है, सूसी तो पहले मीम पे रुके हुए हैं। आसिम किसाई याकूब खलफुल आशिर अगले मीम पे रुके हुए हैं। तो ये एक पॉइंट पे तो रुके ही नहीं है, इनके तो स्टेशंस मुख्तलिफ हैं। जब कालून ने इधर पढ़ा तो सूसी तो पहले मीम पे रुक गए। सूसी ने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा, मेरा यहाँ इख्तलाफ है, मैं मुदगम पे रुक जाऊंगा। सूसी इधर रुक गए। अगले मीम पे जब हम आए तो इस मीम पे आसिम किसाई याकूब का इख्तलाफ था, तो आसिम किसाई याकूब इस मीम पे रुक गए। ठीक है, अभी सर ठीक। चेंज कर लो उसको अगर खराब लिखा हुआ है तो। जी सही हो गया। अच्छा, तीसरे पॉइंट में हमने ये देखा कि हमने कुरा खड़े करने हैं। सबसे पहले इख्तलाफ लिख लिया और हमने कानून के लिए भी आयत पढ़ दी। जब कानून के लिए पढ़ रहे थे तो हमने कुरा को तीसरे नंबर पे खड़ा करना शुरू किया। याद रखें, ब्रैकेट में लिखें अपने पास, कुरा को शुरू से खड़े करना शुरू करते हैं।
कुरा को आपने कहाँ से खड़े करना शुरू करना है? शुरू से। मतलब आपने पहले रहमान को देखना है, रहमान में कोई भी नहीं खड़ा तो आप किसी को खड़ा नहीं करेंगी। फिर आप रहीम को देखेंगी, मतलब आपने इस लाइन पे जाना है, इस तरफ से जाना है। ठीक है, पहले रहमान को देखना है, फिर रहीम के मीम पे खड़ा करना है, फिर अगले मीम पे खड़ा करना है। कुर्रा को हमेशा कहाँ से खड़ा करना शुरू करते हैं बच्चों? शुरू शुरू से। से। ये क्या हो गया मेरी स्क्रीन को? 1 मिनट। इख्तिलाफ लिखना। इख्तिलाफ लिखना है। हमने अपना इख्तिलाफ लिख लिया हुआ है? इख्तिलाफ लिख लिया हुआ है हमने? जी। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? कानून के लिए पढ़ना। कानून के लिए पढ़ना है। कानून के लिए पढ़। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है? कूड़ा को खड़ा करना शुरू से। तरतीब से पढ़ना है। कुरा को खड़ा करना शुरू करेंगे और शुरू से खड़ा करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब कुरा भी खड़े हो गए, पता चल गया हमें अगले मीम काल वो आसिम किसाई यकूब खल्फुल आशिर। अब आयत पढ़नी है। अब पढ़नी कहाँ से शुरू करते हैं? पढ़नी, चौथा पॉइंट है, वक्फ के करीब से कुर्रा को उठाना या लाना शुरू करना है। वक्फ के करीब से आपने पढ़ना शुरू करना है। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वो इख्तिलाफी कलिमा जो वक्फ के करीब है उधर से पढ़ना। अब देख, हमारे पास दो इख्तिलाफी पॉइंट थे, एक मुदगम वाला, ठीक है, और दूसरा ये वाला मीम। मुझे बता दें कौन सा मीम गरीब? जो या मद्दा के बाद आ रहा है। मालिकी वाला। रहीम। किसी को पता? रहीम। एक तो रहीम। अच्छा ठीक है, वक्फ किधर हो रही है? दीन पे वक्फ हो रही है ना? जी दीन पे हो रही है। दीन पे वक्फ हो रही है ना बच्चों? जी आप दीन पे हो रही है वक्फ, ठीक है। अब दीन के करीब मालिकी वाला मीम है, ये वाला मीम है या ये पीछे वाला मीम है? मालिकी वाला मीम। मालिकी वाला। मालिकी वाला मीम है। तो पहले फिर कौन से मीम को हल करना है, मालिकी वाले को या फिर पिछले वाले मीम को जाके हल करना है? पहले मालिकी वाले को। पहले मालिकी वाले को करना है। अगर आपको ये ना पता, मीम पहले ठीक है, ये स्टेप्स जरूर याद रखने हैं। ऐसे ही सारी आयत हल होनी है। पहले इख्तिलाफ लिखना है, फिर कानून के लिए पढ़ना है, फिर कुरा खड़े करने हैं, शुरू से खड़े करने शुरू करने हैं, और फिर वक्फ के करीब से कुरा को उठाना शुरू करना है। सही है, अब इन स्टेप्स को रट लेना है। पहले इख्तिलाफ लिखना है, फिर कानून के लिए पढ़ना है, फिर कुरा को खड़े करना शुरू करना है और शुरू से खड़े करना शुरू करना है, और फिर वक्फ के करीब से कुरा को उठाना शुरू करना है या लाना शुरू करना है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताएं। मिस ये चौथा पॉइंट फिर से बता दें, वक्फ के करीब कौन सा मीम है? ठीक है, देखें देखें, हम सिदरा, हम ना इधर दरमियान में वक्फ नहीं कर रहे, हम इस आयत को पूरी की पूरी को एक आयत समझ के पढ़ रहे हैं, अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है सिदरा, तो बेटा हम जो पढ़ रहे हैं इसमें हम वक्फ दीन पे कर रहे हैं। ठीक है, हम अद्दीनी पे वक्फ कर रहे हैं ना, तो वक्फ वाला पॉइंट तो अद्दीनी वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के करीब की मीम है या रहीम है? मालिकी का। यस, तो फिर हम पहले मालिकी को हल करेंगे या पिछले वाले को हल करेंगे? मालिकी को। लेके आएंगे, मालिकी वाले इमाम को पहले पढ़ेंगे और फिर हम पीछे वाले इमाम को हल करेंगे। ठीक है, सही है सिद्रा? ठीक है, क्लियर? सही। अच्छा मिस, अगर ऐसे हो कि अगर कानून भी कहीं रुक जाए और इनसे पहले कोई और इमाम हो, हाँ। और फिर हम यही करेंगे, पहले कानून के लिए पढ़ेंगे और बाकी इमाम के लिए थर्ड पॉइंट फिर हम फॉलो करेंगे। यस बिल्कुल, एक पॉइंट है और वहां पे कानून भी रुके हुए हैं, ऐसी भी आयत आएंगी वहां कानून भी रुके हुए होंगे, तो फिर हम पहले कानून को पढ़ेंगे क्योंकि तरतीब में नाम उनका पहले आ रहा है। ठीक है, तो वो वैसी जब आयत आएंगी ना तो फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे, फिर आपको समझ आ जाएगा, कभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा वो। ठीक है। अच्छा, अब हम इस आयत को पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने उन स्टेप को फॉलो करना है। जी उमर।
अगर हम इस जी हिसाब जी से देखें कि वक्त के करीब से कुरा को पढ़ना है, तो हम सबसे पहले कलून को पढ़ेंगे, फिर आसिम को, उसके बाद सूसी को। नहीं बेटा, बेटा ये जो वक्फ के करीब से पढ़ने वाला ना, ये चौथा स्टेप है। कलून को तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कलून को तो दूसरे स्टेप में पढ़ दिया। जी, समझ उसके आ रही बाद है? देखेंगे ना कि वक्त कलून के को, करीब कौन सा इमाम रुका हुआ है। जी, हाँ वक्फ के करीब वाला जो स्टेप है ना, वहां जो इमाम रुका हुआ है ना, उस इमाम को पहले पढ़ेंगे फिर। तो ठीक फिर है। इधर आसिम रुके हुए हैं, फिर आसिम जी, आसिम के बाद फिर सूसी आ रहे हैं, तो फिर आसिम के बाद सूसी को पढ़ेंगे हम। बेटा आसिम के बाद सूसी नहीं आ रहे, आसिम के बाद सूसी किधर आ रहे हैं? आसिम के बाद तो आसिम के बाद तो पीछे वाले मीम पे तो सूसी रुके हुए हैं, फिर तो सूसी को ही पढ़ेंगे ना। ठीक है, आसिम को पढ़ेंगे, मैं पढ़ के बताती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाता है। ठीक है, पढ़ती हूँ ना, अभी इख्तिलाफ ही पढ़ने लगे हैं, आयत पढ़ने लगे हैं अब। अच्छा, अब आप देखिए आयत को पढ़ना कैसे है। सबसे पहले ना आपने आयत में इख्तिलाफ तलाश करना है, पहला स्टेप। हमने इख्तिलाफ पूरे कर लिए हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप हमारा डन है। जी। ठीक है, अब दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या था, नाम बता दें? कालून के लिए कलून। कानून के लिए पढ़ना। कालून के लिए पढ़ना। तो कालून का इख्तिलाफ क्या है मालिकी पे? मलिकी। 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 कालून के लिए पढ़े, कालून कैसे पढ़ेंगे? कालून मलिकी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अर्रहमानिर रहीम मलिकी यौमिद्दीन, अर्रहमानिर रहीम मलिकी यौमिद्दीन। कालून ने पढ़ लिया, सही है। अब जब कालून ने पढ़ा तो सारे इमाम कालून के साथ कदम ब कदम मिला के चले। ठीक है, जब सब चल रहे थे ना कालून के साथ, जब ये मीम आया, इधर रुक गए इमाम। उन्होंने कहा नो, नो कालून, हम तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो ऐसे नहीं पढ़ते, तो वो मुदगम पे रुक जाएंगे। और वो इमाम कौन से हैं ये आप बताएंगे? इमाम इमाम सूसी। सूसी। इमाम सूसी, बिल्कुल। तो इमाम सूसी इधर रुक गए इस मीम पे। फिर इमाम सूसी ने इधर इधर स्टेशन बना लिया अपना। उन्होंने कहा मेरा स्टेशन ये है, मैं इधर फुल स्टॉप लगा लिया, मैं नहीं इधर से चलूंगा। वो इधर रुक गए, आगे कालून के साथ बाकी लोग चले। फिर अगला मीम आया तो इधर कौन रुक गया? आसिम, किसाई, याकूब और आसिम खलफल। किसाई यकूब खलफुल आशिर। वो इधर रुक गए। एक स्टेशन सूसी ने बना लिया, एक स्टेशन मीम वाला आसिम के सैयद यकूब खलफुल आशिर ने बना लिया। बाकी सारे लोग कालून के साथ चले और उन्होंने आयत को मुकम्मल पढ़ दिया। ठीक है, ये आयत कालून ने पढ़ी। और तीसरा नंबर वाला जो पॉइंट था, कुर्रा खड़े करना, हमने कुर्रा को खड़े कर लिया कि मीम पे सूसी खड़े हो गए, अगले वाले मीम पे आसिम के सैयद यकूब खलीफुल आशिर खड़े हो गए, और बाकी तमाम इमाम क्योंकि कालून के जैसा ही पढ़ते हैं, तो हम कह सकते हैं ना कि बाकी सारे कालून के साथ मुवाफिक हो गए। मुवाफिक होने का मतलब है इत्तेफाक कर जाना। बाकी सबने कालून के साथ ही इत्तेफाक कर लिया, कह सकते हैं। जी कह सकते हैं। कह कह सकते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कानून के साथ मुवाफिक हो गए। ठीक है, अब दो स्टेशन बन गए। अब अगला स्टेप, कुरा भी खड़े कर लिए। अगला स्टेप था वक्फ के करीब से कुर्रा को उठाना, कुर्रा को लाना। अब वक्फ करीब वाला मालिक है, इधर खड़ा आसिम के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि आसिम का नाम सबसे पहले आ रहा है। लिखें एक पॉइंट पे जब बहुत ज्यादा कुर्रा खड़े हों, एक से ज्यादा कुर्रा एक पॉइंट पे खड़े हों, जिस कवि का नाम तरतीब आता है उन पहले पढ़ते हैं। इन सब में आसिम का नाम सबसे पहले है, तो हम आसिम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पढ़ूंगी आसिम के लिए। आप शुरू से भी ला सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं। तो इधर से अगर पढ़े तो हम पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन। क्या बच्चों ये स्टेशन हल हो गया मालिकी वाला? बाकी सब लोग जी आसिम के साथ मुवाफिक हो गए, तो ये स्टेशन जी सॉल्व हो गया या नहीं हुआ? हो गया। जी मैम। हो गया। हो गया। ठीक है, अब हम पीछे जा सकते हैं पिछले स्टेशन पे। अब पिछले स्टेशन को हल करेंगे। ठीक है, इस मीम पे जो सूसी खड़े हैं, अब सूसी को उठाएंगे। सूसी पे अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन,
इदगाम कबीर करके सूसी ने भी पढ़ लिया। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब ये आया सॉल्व हो गई। अब किसी का कोई सवाल है तो फटाफट करें। मैम वैसे तो हमने किसी को क्लियर यौमुद्दीन नहीं पर है तो वक्त आप दिया। पूछ सकते हैं।